इसे जला नहीं, ये या डंडी छोटी कर। अभी चेक करते हैं। फिर भी एक मरतबा सलावत पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। आवाज़ ठीक करें, इको कम कर दें, आवाज़ नीचे। फिर भी एक मरतबा सलावत पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर भी एक मरतबा सलावत पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर भी एक मरतबा सलावत पढ़े। आवाज़ ठीक करो, आवाज़ भाई, आवाज़ ठीक करो। फिर भी एक मरतबा सलावत पढ़े, देखो ठीक लगा। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पाँचवीं मरतबा बुलंदतर सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बादो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तूरे व किताबिम मस्तूरिन फी रक्किम मनशूरिन वल बैतिल मामूरे वस्सक़्फ़िल मरफ़ूए वल बहरिल मस्जूरे इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़िअ। सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर भी जरा बुलंदतर सलावत पढ़ दीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैंने आपके सामने 27वां पारा सूरह तूर की, इस सूरत का नाम है सूरह तूर। सूरह तूर की 8 आयात को तिलावत किया। ये वो आये करीमा या सूरत है। इस सूरत में अल्लाह ने 6 कसमें खाई हैं। पूरे कुरान में कहीं 2 हैं, बिस्मिल्लाह, किसी सूरत में 3 हैं, किसी में 4 हैं, किसी में 5 हैं। इस सूरत में अल्लाह ने 6 कसमें खाई हैं। इसके बाद फिर कोई 6 के बाद कोई कसम नहीं आई। 6 कसमें खाई हैं खालिक ने। जब कसमें खाई हैं, देखिए कसम अल्लाह ने खाई है, अल्लाह हो के। जब अल्लाह हो के अल्लाह जिसकी कसम खाए, खुदा जाने वो मुक़सम बिही कैसा होना चाहिए। तो जो फरमाए। अब फ़िक़ह के 5 उसूल हैं फ़िक़ह के। पहला वाजिब, मुस्तहब, हराम, मकरूह, मुबाह। देखें, मुबाह ऐसा है कि करो ना करो बराबर, लिहाजा अल्लाह मुबाह कसम नहीं खा सकता। गौर नहीं फरमा। करो ना करो, बिस्मिल्लाह से, अच्छा खैर हो, अच्छा, करो ना करो मुबाह बराबर,
दूसरा है मुबा, मकरू न करना बेहतर। अल्लाह मकरू कसम भी नहीं खाता, गौर नहीं फरमा रहे। तीसरा है हराम, अल्लाह हराम कसम भी नहीं खाता। साहिबान इल्म बैठे हैं, हराम कसम भी नहीं खाता। आगे है मुस्तहब, मुस्तहब का ताल्लुक़ रसूल से होता है, कसम खाने वाला रसूल नहीं। गौर नहीं फरमाया। जब कसम खाने वाला रसूल नहीं तो सिर्फ रह गया वाजिब। जिनकी कस्में खाना अल्लाह पे वाजिब हूँ, खुदा जाने वो कितने अजीम हैं। हाँ। हैदरी याद, ये कस्में अल्लाह पे वाजिब हैं, वाजिब। जिनकी कस्में वाजिब हो के अल्लाह फरमा रहा है, फरमा रहा है वत्तूरे, अल्लाह फरमा रहा है वत्तूरे, वत्तूरे। देखें इसमें 6 कस्में आई हैं इस सूरत में। इनमें पहली कसम है वत्तूर। जितनी 5 कस्में आगे हैं उन तमाम का तर्जमा इसी तूर में मौजूद है। तूर के अंदर 5 जो बाद की कस्में हैं उनका तर्जमा इसी तूर में मौजूद है। और हमारे जो भाई हैं या हमारे अपने जिन्होंने तफसीरें लिखी हैं, उन्होंने तूर के तर्जमे में ये तर्जमा लिखा कि अल्लाह फरमा रहा है कि मुझे कसम है कोह तूर की। मैं उनसे कहूँगा कोह की लफ्ज़ तो कुरान में है नहीं। आपने लफ्ज़ से कोह क्यों लगाई? इजाफा, कसम में इजाफे का तसव्वुर ही नहीं होता। कोह की लफ्ज़ नहीं, अल्लाह कोह तूर की कसम नहीं खा रहा, तूर की कसम खा रहा है। फिर हमने तर्जमा कोह तूर नहीं करना, हमने तूर ढूंढना है। तूर जो 5 कसमों का मरकज तूर है, वो ढूंढे कौन है? साहिबान इल्म तवज्जो फरमाएं, बहस करनी है जनाब, ठीक है। एक तर्जमा वत्तूरे, हमने जो तर्जमा शिया तर्जमे हुए वत्तूरे, कसम है कोह तूर की, ठीक है, ये तर्जमा किया। दूसरा तर्जमा वल किताबिल मस्तूर, है लिखी हुई किताब की। ये नहीं बताया वो लिखी हुई किताब कौन सी किताब है। तो जो फरमाए जनाब, ये हसास आयत है पूरे कुरान की, हसास सूरत है पूरे कुरान की। उन्होंने वह किताब मस्तूर बैजा पुत्र बैजा थी, फिर ना आइंदा वल किताबिल मस्तूर, लिखी हुई किताब की। मैं जुमला कहूँ, अगर कहूँ तो ज़रा समझ लीजिएगा। जहाँ लिखने वाला अल्लाह हो और लिख भी दे तो मस्तूर बता रही है अब लिखने की गुंजाइश ख़त्म हो गई। तो जो फरमाए बहस करनी है जनाब। किताब मस्तूर, और कसम है किताब मस्तूर की, लिखी हुई किताब की। तर्जमा हुई, हमारे तर्जमा करने वालों ने किया लिखी हुई किताब की। फी रक्म मंशूर, इंशाअल्लाह तर्जमा करेंगे जिसका आपको महसूस होगा कि तर्जमा क्या है। रक्म मंशूर, इन्होंने तर्जमा ये किया कि फैली या फैले हुए वरक की कसम। और बहुत सारों ने लिखा कि रक कहते हैं बकरे की सीने की चर्बी या झिल्ली
बकरे की झिल्ली, झिल्ली जो फैली हुई झिल्ली है उसकी कसम। उन गल समझ आंदी भी है जिन्हें ये नहीं समझ आई अल्लाह कुरान में बकरे की झिल्ली की कसम खाता है। कितनी गजब हो गया जनाब। सारे ने ये लिखे जनाब, मजवल बयान से लेकर इस वक्त तक यही तर्जमा ना हो मैं जिम्मेदार। बकरे की झिल्ली उसकी कसम। नंबर 3 रक्के मंशूर, आगे है वल बैतुल मामूर। अल्लाह फरमा रहा है मुझे कसम है आबाद घर की। खुश नहीं हुए भाई, मैंने पूरे 10 दिन बताना है वो बैतुल मामूर कौन है। तो जो फरमाए जनाब बैतुल मामूर, अल्लाह फरमा रहा है मुझे कसम है बैतुल मामूर की। मामूर माने आबाद, जो कुरान के उतरने से भी पहले आबाद हो, और आबाद अकेला नहीं विद फैमिली आबाद हो। गौर ने फरमाया, खुश हो मेरा भाई। हैदरी आबाद किसे कहते हैं? बहस होगी जनाब, अभी मैं बहस करूंगा ना। वल बैतुल मामूर, तर्जमा ख्याल कराए सही, सारों का तर्जमा तूर से हम लेंगे, हर कसम का तर्जमा तूर से। आज तूर से शुरू करेंगे इंशाल्लाह, रोज़ तूर का तर्जमा करके फिर आगे आयत को आगे बढ़ाएंगे। आगे है वल बैतुल मामूर वस्सक़्फ़िल मरफ़ूए। खुदा जाने बैत मामूर की छत कितनी ऊंची है। उस बैत मामूर जो बुलंद छत है उसकी कसम। गलत मैं खोल देती है थोड़ी, उन्होंने लिखा है बुलंद छत की कसम। कोई पता नहीं छत किसकी है। हाय हाय हाय, इंशाअल्लाह कुरान के हवाले से मैं बयान करूंगा वो छत कौन सी है, वो कौन सी छत है, इंशाअल्लाह कुरान के हवाले से बयान करेंगे। और वस्सक़्फ़िल मरफ़ू वल बहरिल मस्जूर, जो शोलों की तरह भड़कने वाले समंदर की कसम। ये तर्जमे हैं ये हमारे भाइयों के। आगे आया है जवाब कसम, अगली आयतें 2 हैं जवाब कसम। जवाब कसम में होता है जिसको कहते हैं मुक़सम अलैह। ज़रा 1 मिनट के लिए जो कसम के बाद 4 चीज़ों का होना ज़रूरी। मुक़सम बिही, अल्लाह ने जिन की कसम खाई है वो हैं मुक़सम बिही। मुक़सम बिही का होना ज़रूरी है कसम के वक्त। नंबर 2 मुक़सिम, कसम खाने वाला। जहाँ कसम खाने वाला अल्लाह हो वहाँ मुक़सम बिही का मौजूद होना ज़रूरी। तीसरी है लबो लहजा, तौहीद का लबो लहजा कसम। चौथा है मुक़सम अलैह। पूरी लुगत में कुरान में आपको एक लफ्ज़ नहीं मिलेगी, पूरे कुरान जितनी हमारे शिया कुरान है जाके देखें एक लफ्ज़ मिले मैं जिम्मेदार। मुक़सम, परेशान हो गए ना? ना मैं देख रहा हूँ, मैं बात करता हूँ, परेशान आप होते हैं, उन्हें होना चाहिए जिन्होंने जल्दी में लिख दिया है। मुक़सम अलैह है जवाब कसम। 4 चीज़ें जवाब कसम। ये 6 आयतें हैं मुक़सम बिही। अल्लाह है मुक़सिम, कसम खाने वाला। लबो लहजा है कसम, और कसम भी वाजिब कसम। तो जो फरमाए घबराना नहीं सही।
जब आगे आ गया मुक़सम अलैह, जवाब कसम, इतना बड़ा मजमा तशरीफ़ फरमा है। अगर आयत के तर्जमे को सही करना है, सही कि आयत का तर्जमा खुसूसन कसमों में कि तर्जमा सही हो जाए, तो वहाँ दो चीज़ें देखी जाती हैं, एक जवाब कसम, एक जिसकी कसम खाई। जिसकी कसम खाई, ये कानून मैं बता रहा हूँ, आईन। जिसकी कसम खाई वो है मुक़सम बिही, जिनकी कसम खाई है। जवाब कसम आखिर में आया। जवाब कसम मैं ज़रा दोहरा दूँ, जवाब कसम कसमों के बाद ये आया, इन्ना अज़ाब रब्बे का लवाक़े, ऐ मेरा हबीब तेरे रब का अज़ाब ज़रूर वाक़े होगा, जिसका वकू ज़रूरी होगा। मालूम हो गया, जिसका अज़ाब ज़रूरी होगा, जिसका अज़ाब ज़रूरी होगा। जब अज़ाब ज़रूरी है तो अज़ाब दरख्तों को या पहाड़ों को न मानकर अज़ाब नहीं आता। फिर मानो तूर से मुराद कोई वजूद है। नहीं, गौर नहीं फरमा रहा। हैदरिया, तूर से मुराद कोई वजूद है, और वजूद भी ऐसे ओहदेदार हैं, और एक भी नहीं, मैं रोज़ बताऊंगा, एक भी नहीं, जब तक ज़माना रहेगा उनमें से एक मौजूद रहेगा। उसी को इमाम ज़माना कहते। कौन गल समझ आ गई मेरा बाबा? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब आ गया जवाब कसम। अल्लाह फरमा रहा है जवाब कसम ये है, इन्ना अज़ाब रब्बे का लवाक़े, मेरा हबीब तेरे रब का अज़ाब यकीनन वाक़े होने वाला है। होने वाला, अगर आप लुत्फ़ लें तो मैं जुमला कहूँ, आए अल्लाह कह रहा है होने वाला है, दे क्यों नहीं देता? फरमाया इसलिए नहीं देता रसूल तू जो इनमें मौजूद है। हाय हाय हाय, बोल समझ आई बाबा? क्योंकि रसूल तू इनमें अली वलीउल्लाह। इन्ना अज़ाब रब्बे का लवाक़े, यह है जवाब कसम पहला। दूसरी आयत है मा लहू मिन दाफ़े, इस अज़ाब को कोई भी दफा करने वाला नहीं होगा। ओए होए होए, जिनका अज़ाब कोई दफा करने वाला न हो, दलील मिल गई, दलील मिल गई, उसके लिए शफात भी खत्म, तौबा भी खत्म। मालहू मिन दाफ़े, उनका कोई दफा करने वाला, शफात करने वाला भी नहीं होगा, नहीं होगा, और तौबा भी कबूल नहीं होगी। अगर मैं कह दूं, अगर जुमला पूछा गया मौला ये अज़ाब कि कोई दफ़ा भी नहीं होगा, वहाँ शफात भी नहीं होगी, वहाँ तौबा भी नहीं होगी, वो शख्सियतें कौन सी हैं? उस वक्त मेरे आका ने फरमाया ये वो होगा जो मुनकर विलायत अली, जो मुनकर विलायत अली। खुश हो मेरा बाबा, खुश हो। हैदरी
जब जवाब कसम आया मैंने बता दिया। जवाब कसम में है थोड़ा कम कर बेटा, इको कम कर, थोड़ा इको कम कर। जवाब कसम हूँ ठीक है, तो जरा ये ऊँची हो ताकि पता फिर दोबारा बुलाए है। जवाब कसम, अब यहाँ जवाब कसम अजाब का वाक़े होना और उसका कोई दफा न करने वाला होना। इसका दूसरा पहलू ये है कि इनके लिए अजाब वाजिब हो गया। बस जिनकी वजह से अजाब वाजिब हो गया है फिर वही होंगे जिनकी मवद्दत वाजिब होगी। बहस करते मेरा भाई, ठीक हो गया जनाब। अब जनाब यहाँ मैं बहस करता हूँ, लिहाजा जितनी जवाब कसम के मुकाबले में जो तर्जमे हुए हैं, ये तर्जमे उन्होंने कोहे तूर या आवाज़ ई को कम करना नहीं होती। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। चलो मैं दूर हो गई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। अब कोहे तूर का तर्जुमा नहीं होगा, जिन्होंने सारू ने कोहे तूर का तर्जुमा किया। वत्तूरे, आज पहला तर्जुमा जनाब। वत्तूरे, अल्लाह फरमा रहा है मुझे कसम है वजूद मोहम्मद मुस्तफ़ा की। हाय हाय हाय, समझ आंदी भी है मेरा बाबा। अभी बहस होगी, हर एक की बहस होगी। कसम है वजूद मोहम्मद मुस्तफ़ा की, यानी हकीकत नूरानिया। एक किताब में मस्तूर का तर्जुमा यहाँ आ गया। हकीकत नूरानिया, इल्मिया, कुल्लिया, इलाहिया, वाहिदुल अस्ल वजूद की कसम। गौर नहीं फरमा रहे। वाहिदुल अस्ल कौन है? अल्लाह वाहिदुल अस्ल नहीं, रसूल है वाहिदुल अस्ल। वाहिदुल अस्ल के ये माने हैं एक हो के 14, 14 हो के एक। खुश नहीं हुआ है। एक हो के 14, 14 हो के एक। अल्लाह ने नाम मोहम्मद का लिया, कसम 14 की हो गई। वाहिदुल अस्ल नूर की कसम। वाहिदुल अस्ल कौन है? रसूल। 14 हो के एक, एक हो के 14, ठीक हो। वजूद मोहम्मद मुस्तफ़ा की कसम, जो हकीकत नूरानिया, इल्मिया, कुल्लिया, इलाहिया, वाहिदुल अस्ल की, जो मरकज है, ख्याल कराए तर्जुमा हो रहा है, जो मरकज है असल नूरानियत आलमे इम्कान का। मेरा ख्याल नहीं समझ नहीं आया है। जो नूरे मुअज़्ज़म पूरे आलमे इम्कान की असल नूरानियत का मरकज है, यही नूर वाहिदुल अस्ल मबदा है आलमे इम्कान का मबदा समझते? मबदा है, मंबा है आलमे इम्कान की नूरानियत का। यानी जितनी नूरानियत
आलमीन में फैली है, मरकज मुस्तफ़ा है। खुश हो मेरा भाई, खुश हो। मरकज 14 मासूमीन, जहां जहां भी नूर है, इन 14 का नूर है। और यही वजूद मुबारक रसूल पाक जो वाहिदुल असल नूर है, ख्याल कराए से असल नूर है, ये खजाना मलकूत है। और ये कभी बयान ही नहीं हुए, नहीं सुना आका जी, कभी नहीं सुना आप लोग। यही खजाना मलकूत माबहल हयात, इसी खजाना मलकूत ही सबब खल्क भी है, सबब बका भी है। अगर आलमीन बाकी हैं तो इन 14 की वजह से इनको वजूद मिला है, तो इन्हीं 14 की वजह से सबब खल्क भी सबब बका भी। फिर मंतक की मैं बात करके कहता हूँ, ये खजाना मलकूत 14 मालूल अव्वल हैं उस इल्लत ताम्मा के। कभी सुना हो इल्लत और मालूल, ऐन लाम ते इल्लत, इल्लत ताम्मा आई है। 14 वो हैं जिनकी इल्लत ताम्मा तौहीद। इल्लत ताम्मा के ये माने हैं 14 को बना ही अल्लाह सकता है, कोई दूसरा इस ओहदे वाला 14 को बना ही नहीं सकता। तो बेखबरो, जब असल को अल्लाह के बगैर कोई नहीं बना सकता तो फिर तुम जानशीन क्यों बना लेते हो? नहीं, कौन नहीं फरमा रहे? हैदरी खुश हो सही, जिंदाबाद जिंदाबाद। बस अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद इम्मा आले मोहम्मद। ये देखें 14 मालूल अव्वल हैं। लंबी बहस मैं कर सकता हूँ लेकिन आसान करनी। मालूल अव्वल हैं 14 मालूल, मीम ऐन लाम वाला मालूल। शुक्र है इस्लामाबाद में भी ये जुमले सुन लिए गए।
अच्छी बात। मालूल अव्वल अल्लाह है इनकी इल्लत ताम्मा। मंसक में जाके उसूल देख ले। इल्लत ताम्मा वो होती है, इल्लत ताम्मा है तौहीद। अगर तौहीद इरादे के बाद इनको बनाने में जरा सा भी वक्त लगा दे, इल्लत नहीं रहता। निगौर नहीं फरमा रहे, इल्लत ताम्मा खत्म। यानी इनके और अल्लाह के दरमियान में वक्त नहीं है, जमाना नहीं है। जो अल्लाह के बाद भी हैं, ये बोदे जमानी नहीं, जमाना तो है नहीं, ये बोदे मर्तबत है कि जिनका मर्तबा तौहीद के बाद बिला फासल हो, उसे मुस्तफ़ा कहते हैं। फिर मुस्तफ़ा के बाद उसको मर्तबा दी जो रसूल की तरह बिला फासल हो। ठीक हो गया जनाब? हैदरी या अली। अब जनाब बात को लंबा ना करें। बतूर कसम है तूर की। एक छोटी सी बात, जनाब अली असबग इब्न नबाता चौथे नंबर का सहाबी सरकार के साथ घर से निकले, चलते कूफे से निकले, एक कब्रिस्तान के करीब आए। जो ही करीब आए तो जनाब अली ने फरमाया, असबग जी मौला, अल्लाह की निशानियां देखना पसंद करते हो? खुदा गवाह है, झुक के कदमों में कहता है, मौला सबसे बड़ी निशानी तो आप हैं, आयतुल्लाह उज़्मा आप हैं। सरकार ने फरमाया मेरे साथ हो। कब्रिस्तान के अंदर गए, एक कब्र पर खड़े होकर जनाब अली ने फरमाया, कुम बेज़निल्लाह। खुश हो सही, खुश हो, कुम बेज़निल्लाह। बस कहना था। कब्र शिकाफ्ता हुई, एक ज़ीशान इंसान निकल के कहता है, अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन। कहा अना अम्र इब्ने दीनार हमदानी। अम्र इब्ने दीनार हमदानी मैं हूँ। वाक़या अंबार एक वाक़या हुआ था अमीर शाम के हवाले से। अमीर मुआविया के वक्त उनके एक सिपाही से मैं ज़ख्मी हो गया। जब कहा ना मैं, उसने मुझे कत्ल कर दिया। इसने कहा मौला मैं शहीद हो गया, तेरी मोहब्बत में मारा गया। ये कह के इमाम मुस्करा के फरमाते हैं, इसीलिए तो मैंने जिंदा किया है। हाय 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 हाय, खुश नहीं हुआ है, बहुत बड़ी बात। जिंदा करके मेरे इमाम ने फरमाया, अम्र इब्ने दीनार, हमने तुम्हें 30 साल जिंदगी दे दी है। 30 साल जिंदगी दे दी है, घर चले जाओ। जाते ही घर वालों से कहना ख्याल करा ऐसे कहना, मुझे जनाब अली ने जिंदा किया है। और इन 30 सालों में चूंकि तू यहाँ से गया दूसरी दुनिया, अब तेरे ऊपर नमाजें वाजिब नहीं, हज वाजिब नहीं, अब तेरे ऊपर वाजिब ये है जो भी मिले कहता रहे मुझे अली ने जिंदा किया। खुश हो बाबा, अहली हक। अली आज थोड़ा सा तूर पे बात हो गई, थोड़ी सी बात आगे करनी है। अगली जो कसम है वह किताब मस्तूर। मस्तूर पे आज नहीं बहस करनी, कल करेंगे। लिखी हुई किताब है, गौर नहीं फरमा रहा है। क्या करें, नहीं आपने भी गौर नहीं फरमाया। अल्लाह क्या फरमा रहा है? लिखी हुई किताब, सत्रों वाली किताब। किताब बड़ी भी नहीं है, भी मुख्तसर, मगर है भी बड़ी किताब है।
कल बहस करेंगे ये कौन सी किताब है। इन्होंने फरमाया ना, इतना बड़ा मजमा तशरीफ फरमाए, वल किताबिल मस्तूर, किताब। अब किताब कौन, यहाँ से किताब से तो किताब इन्होंने माना लिया। कुरान तू बता किताब क्या होती है। 2 आयतें पढ़नी है, इसी पे बात मुकम्मल हो जाएगी। एक जरा गौर फरमाए मेरे भाइयों, किताब क्या है। सूरह बकरा सबसे बड़ी सूरत मदीने में नाजिल हुई। मदीने में नाजिल हो के इसकी इब्तदा है, सूरह बकरा इब्तदा है बिस्मिल्लाह। इस वहाँ से बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के बाद अलिफ लाम मीम। जो खुश नहीं होता उसकी अपनी मर्जी है। अलिफ लाम मीम। देखिए आगे आयत है, आयत के माने हैं सांस तोड़ने हैं। फिर अल्लाह ने हर्फ नहीं बोले, कोई नाम बोले। हरूफ मुक़त्तआत का अफसोस है। अब जनाब आगे क्या है, अलिफ लाम मीम, क्या तर्जुमा है। शुक्र है, शुक्र है। एक काबू थी वंजो सी काबू। अलिफ लाम मीम आले मोहम्मद। साहिबान इल्म, मैंने पूरा कुरान लुगत में लिख दिया, इंशाअल्लाह बहुत लुगत सुनाऊंगा मैं आपको। अलिफ लाम मीम आले मोहम्मद। अल्लाह जाने, अल्लाह कहता है पहले सांस तोड़ के इनको समझ लो, फिर आगे चलो। हाय 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 हाय, जिनके नामों पे सांस बंद हो जाए पहचानो, गौर व फिक्र करो। आयत किसके लिए है? पढ़ने के लिए नहीं, मानने के, समझने के, जानने के लिए। अलिफ लाम मीम। अब आगे लिखा है ज़ालिका। ज़ालिका इसमें इशारा बईद, दूर के लिए इसमें इशारा है। हालांकि साथ लिखी हुई हो के भी पता नहीं कितनी दूर है। ज़ालिका, देखे मैं लुगत बयान करूं। ज़ालिका इसमें इशारा, इसका मुशारुन इलैह, जिसकी तरफ ज़ालिका का इशारा होता है वो पीछे होता है। ज़मख़शरी ने, सयूती ने, बैज़ावी ने, जलालैन ने, ये जो लुगत के तफसीरें हैं, इन्होंने ज़ालिका को पीछे लगाया। ज़ालिका माने पीछे। ज़ालिका कह रहा है अलिफ लाम मीम आले मोहम्मद। हाय हाय, खुश नहीं हुए यार। ज़ालिका किधर जाएगा? पीछे। पीछे है अलिफ लाम मीम आले मोहम्मद। वो पीछे हो के मुंह मोड़ के कहते थे जब पीछे ही आले मोहम्मद है तो फिर हमारा क्या बनेगा। इनके कंसेप्ट तो खत्म हो गए। इसी वजह से ख्याल कराए सिंह, ज़ालिका का इशारा पीछे जाता है अलिफ लाम मीम की तरफ। हमारे शियों ने भी, जो मौजूदा कुरान जाके देख लेना यार, इन्होंने ज़ालिका का इशारा पीछे नहीं ले गए, आले मोहम्मद का नाम नहीं लिया। इन्होंने ज़ालिकल किताबो ला रैब फीह, ज़ालिका को किताब के साथ लगा दिया, बल्कि किताब खबर है। अलिफ लाम मीम मुब्तदा, ज़ालिका खबर है, किताब खबर है। आले मोहम्मद वो किताब हैं जिसमें शक नहीं है। हाय हाय, आले मोहम्मद वो किताब हैं जिसमें शक नहीं है। खुदा गवाह है, जिसमें शक नहीं है। आले मोहम्मद वो किताब है जिसमें शक नहीं है। ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ओ बेखबरों, ये किताब हिदायत है सिर्फ मुत्तकीन के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं। पूछा गया है हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत है मुत्तकीन के लिए। पूछा गया मेरा मौला से, मौला 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 मौला
ये किताब मुत्तकीन के लिए, मुत्तकीन से पहले ईमान है, ईमान के बाद तकवा है, ईमान तकवा मुत्तकीन। फरमाया मुत्तकीन, कह दिया, फरमाया मुत्तकी होता ही वही है जो बिला फासली करारे विलायत अली। खुश हो मेरा पुत्र, खुश हो सही, अल्लाह अकबर, खुश हो मेरा बाबा। हुदल्लिल मुत्तकीन, यह हिदायत है किन के लिए? उन्होंने इसीलिए उन्होंने भी ज़ालिका को आगे लगा दिया। ज़ालिकल किताब, हमारे सारे मुफस्सिरीन ने यही तर्जमा किया। आगे कुरान लिखा हुआ है जनाब दरमियान में, कुरान किताब नहीं, आले मोहम्मद किताब है। इन्होंने ज़ालिका को आगे लगाया, ज़ालिका ने जाना था पीछे, जो आगे पीछे कर दे आए है। हाय 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 हाय, ये तर्जुमे जा रहा है की होया। हुदल्लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, कल बहस करेंगे इस पर, इस गैब के लफ्ज़ कल एक वक्त आ जाएगा। इसी ये हो गया युमिनूना बिल गैब। एक अब पता लग गया ना, अलिफ लाम मीम कौन है? आले मोहम्मद। किताब कौन है? आले मोहम्मद। ओए होए 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 होए, किताब किताब इल्मी वजूदी इलाही। ओए होए, ये कुरान सामित भी हैं, कुरान नातिक भी हैं, एक किताब के हवाले से, सामित भी नातिक भी। बस दूसरी गल और सुन लो, अलिफ लाम मीम, 21वां पारा सूरह सजदा। जरा जाना चाहते 1 मिनट, यह गल मेरी सुन के फिर चला जाए, उसकी मर्जी है। अलिफ लाम मीम बहुत बड़ी बात है जो तब मुफस्सिरीन ने नहीं लिखी, मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। शाह जी, अलिफ लाम मीम आले मोहम्मद, सूरह सजदा 21वां पारा पहली आयत, अलिफ लाम मीम आले मोहम्मद अगली आयत। तंजीलुल किताबे ला रैब फीहे मिर रब्बिल आलमीन। आले मोहम्मद की तंजील है, तंजील के माने दर्जा ब दर्जा, दर्जा ब दर्जा। अली के बाद हसन, हसन के बाद हुसैन, हुसैन के बाद अली। कहाँ बैठे हो? तंजीलुल किताब, इस किताब की तंजील है। कहाँ तक तंजील है? ओ अगली गल फिर कल करेंगे। ये तंजील है 12वें तक। अली के बाद हसन, हसन के बाद हुसैन, हुसैन के बाद अली, अली के बाद जनाब बाकर, जनाब बाकर के बाद इमाम जाफ़र सादिक, सादिक अलैहिस्सलाम के बाद जनाब मूसा, जनाब मूसा के बाद जनाब अली रिज़ा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, अली नकी अलैहिस्सलाम, हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, मेरा 12वां इमाम। अल्लाह ने यह किताब नामों के साथ तरतीब वार नाजिल कर दी। ये नाजिल हुई तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन, यह रब्ब आलमीन की तरफ से है। ला रैब फी है, इस पूरी तरतीब में कोई शक है? हुन समझ आ गई? साहिबान इल्म बैठा, मैं लुगत की एक बहस करता हूँ मेरे भाई, लुगत की। अलिफ लाम मीम तंजील किताब ला रैब फीह मिर रब्बिल आलमीन, ये 14 की, ये 13 की, 12 की तरतील के साथ आई। अम यकूलू, दूसरी आयत, अम यकूलू नफ्तरा। करो ना यार, बहस करो ना जरा। अम माने अलिफ मीम अम, जरा गौर नहीं करेगा उन्होंने ये समझ आनी।
सिर ते हाथ न रखो, मेरे आले पासे देखो से। अम यकूलूना इफ्तरा नफ्तरा, कहने लगे। और मैं गल करता हूँ, अभी बताता हूँ। जब ये तंजील 12 की बिला फसल ऐसे आ गई ना बितरतीब, अम यकूलू नफ्तरा, अम इसराब के लिए आता है। इसराब माने अम लग के इस पहले जुमले से गोया मुकर गया। उसने कहा नहीं, ये हो ही नहीं सकता। अम यकूलू नफ्तरा, मुकर के कहा, अम लगा, खुशनी पे हो दे यार। अम ने आके कहा, ये मुकर गए। अम यकूलू नफ्तरा, कहने लगे हैं रसूल पहले इफ्तरा कुरान करता था, कलाम अल्लाह का खुद गढ़ लेता था, अब इसने इमामत भी खुद गढ़ ली है। गल समझ आंदी भी है। अम इसराब के लिए आता है जब पहला जुमला खबर देने वाला हो। अलिफ लाम मीम तंजीलुल किताब ला रैब फीह मिन रब्बिल आलमीन, खबर है, अल्लाह ने खबर दी ये इमाम होंगे। तो अम क्या हो गया? इसराब का। इसने खबर दे के ये कहा कि ये भी हैं, पहले कुरान घड़ लिया था, अब इन्होंने इमाम भी घड़ लिए। ये रसूल ने इमाम भी घड़ लिए। गल समझ आंदी भी है। अगर कुरान निशानदेही कर रहा है तो हुआ तो हुई है ना। इमामों के बारे में भी कहा घड़ लिए, तो फिर कुछ हैं जो कहते हैं घड़ लिए। यकूलून जमा है, कहते, मैं नाम नहीं, मैं उधर नहीं जाता। अम यकूलून नफ्तरा, जब इस अम ने आके कहा, ये भी रसूल ने नाम इमामों के नाम तरतीब के साथ घड़ लिए। अल्लाह ने आगे बल लगाया। बल भी इजराब के लिए आता है अगर उसके बाद ऐसा जुमला हो जो पहले जुमले से मरबूत हो। पहले जुमले क्या थे? वो सारे इमाम तरतीब वार मुकम्मल, ठीक है। जरा थले खिल इंकी कर दे, मैंने की समझ आनी। अब जनाब बल भी इजराब के लिए, बल ने नफी कर दी अम के आगे जुमले की। ये जुमले वाले जो कहते हैं ना कि ये घड़ लिए गए, हरगिज़ ऐसा नहीं। अल्लाह ने कहा हरगिज़ ऐसा नहीं, बल लगाया आगे जुमला। बल इजराब के लिए क्यों आया? क्योंकि अगला जुमला सपोर्ट कर रहा है। बल हरगिज़ जो कह रहे हैं कि घड़े हुए हैं ये इमाम, घड़े हुए नहीं, बल हुवल हक को मिर रब्बे का। हबीब यही अल्लाह का हक है तेरे रब का। हुण गल आ गई ना। इनको इमाम चुन के बनाना ये हक के इंतखाब है अल्लाह का। इमामों को चुनना हक के इंतखाब है फ़कत अल्लाह का। जब इमाम चुन ही अल्लाह सकता है तो फिर गैर मासूम को कहाँ हक है? अगर मैं अगली लफ्ज़ कहूँ तो आप परेशान हो जाएंगे। ये अल हक हुवल हक को मिर रब्बे का, ये हक है तेरे रब की तरफ से। किसने बताया कि इस बात किया? बल ने, चूँकि ये था उन्हीं के लिए, वो 12 के लिए ये हक है। अल्लाह ने अपना हक के इंतखाब करके 12 को इमाम बिला फसल 12वें तक बना दिया। लितुन ज़रा, ताकि तू डराए कौम मा आता हूँ मिन नज़ीर मिन कबल का, कि उनसे आपसे पहले इनके पास डराने वाला कोई नहीं आया। इनको जाके इन 12 के मुतालिक डराओ और तरतीब के साथ डराओ। मैं फिर कहूँ, तरतीब के साथ डराओ, 12 तक डराओ, 6 पे नहीं रुकना। हाय हाय हाय, 7 पे नहीं रुकना, 9 पे नहीं रुकना,
12वें तक डराओ। तो मम्मा आता हम मिन नज़ीर मिन कबले का, तुझसे पहले वहां कोई नज़ीर नहीं आया था। लअल्लहुम यहतदून, बहुत करीब है कि इस तुम्हारी डराने से ये हिदायत पा ले। तो मालूम हो गया अलिफ लाम मीम से मुराद आले मोहम्मद। आले मोहम्मद वो किताब हैं। आले मोहम्मद क्या है? किताब ला रैब फीह। गल कर लो ना, इजाज़त दो तो करो, नहीं चंगी लगे तो मैं करा, वरना नहीं। जब अल्लाह ने ये तरतीब खुद तंजील करके, खुद मुकम्मल करके, ओ मेरे भाइयों, हाय हाय, और क्या करें, ओ मेरे भाइयों, जब इन 12 की बिला फसल बितरतीब अल्लाह ने खुद तंजील फरमा के ऐलान कर दिया है, तो फिर किसी के बनने की गुंजाइश कहाँ रही? निगौर नहीं फरमा रहे, तो बात तो खत्म होगी, बिला फसल होगी। यहाँ दूसरे का तसव्वुर नहीं। अच्छा पत्नी टाइम क्या हुआ, ज़्यादा टाइम ना हो जाए, 11 होंगे, टाइम हो गया। बस आज पहली मुहर्रम है। इस चांद को ज़हरा की बेटियों ने रास्ते में देखा। खुदा के लिए रो लिया करे। मेरे इमाम फरमाते मेरे गम में ऐसे रोया करो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे के लाशे पे रो। पाक बीबी हमारे फजाइल सुनना नहीं आती, बीबी आती है देखने के लिए मेरे गरीब को रोता कौन। अल्लाह अकबर, सैयद आंसू कबूल फरमाए। अज़ादारों, आज के दिन के हवाले से रसूल खुदा अलैहिस्सलाम का वक्त आखिर है। जाने के लिए वक्त आ गया है हुजूर का। सारे घर वाले मौजूद, अगर आप रोना चाहते मैं जुम्मा कह दूं, सारे खड़े हैं। सैयदा पाक बाबा के पैंती की तरफ पाँव दबा भी रही है, रो भी रही है। रिवायत में कभी कभी बीबी कह देती या बता है बाबा कह के रो लेती। बस ये अमल हो रहा था ना बीबी का। रसूल को कुछ आराम हुआ, मिला ना। दरवाजे पे किसी ने आके दस्तक दी कि मैं एक आराबी हूँ, हुजूर से मिलना चाहता हूँ। पाक बीबी ने फौरन ही उन्हें कहला भेजा, उन्हें कहो कि अभी अभी बाबा आराम में आए हैं, अभी बेहतर है, जब उठ जाएंगे फिर आपको बुला लेंगे। पैगाम भेज दिया। थोड़ी देर बाद फिर उसका पैगाम आया, मुझे ज़रूर मिलना है। हाय खुदा जाने बीबी ने ज़रूर को कितना बर्दाश्त किया है। अल्लाह अकबर। रिवायत में है जब तीसरी मर्तबा उसने कहा मुझे ज़रूरी मिलना है, तो गरम गरम आंसू बीबी के बाबा के कदमों पे गिरे। उठ के रसूल ने कहा मेरा पारा जिगर मेरी ज़िंदगी में क्यों रो रही है? अजरकुम अल्लाह सैयद आंसू कबूल फरमाए। मेरी शहजादी ने कहा बाबा कोई आया है हमें रुलाने के लिए, वो आपसे मिलना चाहता है। आपकी इस हालत में हमने उन्हें रोका है, उसने इसलिए दोबारा कहा है। उस वक्त मेरे रसूल ने फरमाया बाबे मसाइब है ज़हरा। रसूल की चीखें निकल गई, ज़हरा ये आराबी नहीं, ये मलकुल मौत है, सिर्फ तेरे दरवाजे की इज्जत है। मेरा ख्याल है समझ गए होंगे। ओ दुनिया वालों ये वो दरवाज़ा है। अजरकुम अल्लाह सैयद आंसू कबूल फरमाए। पुरसा दे ना पुरसा दे, ये वो दरवाज़ा है जहाँ मलक भी बगैर इजाज़त के अंदर नहीं जाते। इसी दरवाजे को किसी ने आग लगाई। अजरकुम अल्लाह सैयद आंसू कबूल फरमाए। अज़ादारों जब आग लगी
जलने लगा दरवाजा। अब किसी ने उसे आके ऐसा ऐसा धक्का दिया, जो कुछ लिखा है मैं नहीं कहना चाहता, धक्का दिया। अब जो दरवाजा गिरा, यही बाबे मसाइब, सैयदा पाक दीवार और दरवाजे के दरमियान। खुदा जाने क्या हुआ, एक आवाज बुलंद हुई, फिजा। अजरकुम अल्लाह, सैयदा से कबूल फरमाए। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। फिजा, मुझे संभालो, अल्लाह अकबर, मुझे संभालो, अल्लाह अकबर। ये मंजर मलकुल मौत आए, सलाम किया, या रसूल अल्लाह, तौहीद सलाम कहती है। इसके बाद मेरे इमाम आका ने फरमाया, इज़राइल 2 मिनट ठहरो, अभी जिब्रील आ रहा है। हाय हाय हाय, जिब्रील अमिया आके सलाम करके ना मेरी तरफ देखे मेरे भाई, काफूर निकाला। काफूर समझते हैं किस लिए काम आता है? रसूल को देखे कहा, रसूल आपको पता है मरने के बाद काफूर लगाया जाता है ना जिस्म पर। फरमाया हाजा काफूर मिनल जन्नह, ये जन्नत का काफूर है रसूल, मैं लाया हूँ। खुद मिन हिस्साते का, अपना हिस्सा भी ले लें। वक़स्सिम हो अला अहले बैत, अहले बैत पे तकसीम कर दो। ये बाबे मसाइब शुरू, रसूल ने अपना हिस्सा अलग कर दिया। माशाल्लाह समझ रहे हैं मेरी बात, यही बाबे मसाइब है। आज का दिन इसी बाबे मसाइब में एक हिस्सा रसूल ने अपना अलग कर दिया, एक हिस्सा जनाब अली को दिया, एक हिस्सा जनाब बीबी पाक को दिया, एक हिस्सा हसन को दिया। कहूँ हिस्से खत्म हो गए, हुसैन खड़ा रो रहा। माशाल्लाह, सैयदा से कबूल फरमाए। यही हक है, यही हक है। हिस्से खत्म हो गए। करबला का मुसाफिर हुसैन नाना के करीब खड़ा, जब देखा हसन को हिस्सा मिला, मुझे नहीं मिला ना। इमाम हुसैन ने नाना के गले में बाहें डाल के कहा, नाना हसन को हिस्सा दिया, मैं भी खड़ा हूँ, मुझे हिस्सा क्यों नहीं दिया? खुदा गवाह है, रसूल 3 मरतबा उठे बैठे, चीखें निकल गई रसूल की। बुला के इमाम हुसैन का गला 13 मरतबा चूम कर कहा, हुसैन हुसैन, काफूर उन्हें दिया जाता है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, समझ गए होंगे। माशाल्लाह, यही हक है। सैयदा से कबूल फरमाए। अजरकुम अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुसैन काफूर उनको दिया जाता है जिनका कोई लगाने वाला हो। हुसैन तेरा एक बीमार होगा जो पाबंद सलासिल होगा, जिसके गले में तो हाथों में हथकड़ियाँ, अल्लाह अकबर, हाथों में हथकड़ियाँ होंगी, तेरा लगाने वाला कोई नहीं होगा। करबला की खाक तेरा काफूर बनेगी। परवरदिगार बतफ़ैल मोहम्मद व आले मोहम्मद, ये जो इज्तिमा हुआ है अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमा। जो हजरात जो तमन्नाएँ लेके हाजिर हैं, फैज़ुल मराम फरमा। अपने अपने मरहूमीन के लिए, शोदा मोमिनीन के लिए, बानियान के मरहूमीन के लिए सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।